हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप में से बहुत सारे लोगों का एक अनुरोध था कि जो गुरु ग्रह गोचर हो रहा है उसको लेकर एक बार वीडियो बनाई जाए। सभी 12 लग्नों के लिए अलग अलग वीडियोस को बना के इंडिपेंडेंटली समझने की कोशिश करेंगे। आज शुरुआत करते हैं मेष लगन से। सबसे पहली चीज, गोचर का प्रयोग कब करना है? तो गोचर का प्रयोग सबसे आखिरी में करना है। ये हर जगह मेंशन्ड है। आप किसी भी शास्त्र को उठा लीजिए, वहां पे ये बात साफ शब्दों में कही गई है कि गोचर के प्रभाव को सबसे आखिरी में लगाया जाता है। तो सबसे पहले क्या लगेगा? देखिए, सबसे पहली कंडीशन जो है वो है आपकी कुंडली में चल रही दशा। क्योंकि बहुत सारे लोग, करोड़ों अरबों लोगों का मेष लगन, मेष राशियां होंगी। तो क्या सभी को एक समान रिजल्ट मिलेंगे? ऐसा कभी नहीं होगा। तीन बड़े फैक्टर्स हैं जिन्हें आप लोगों को ध्यान रखना है। और जो लोग बहुत पहले से मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं, उन्हें इस बात को बहुत अच्छे से जानकारी होगी कि हमें किन किन चीज़ों पर ध्यान रखना है। सबसे पहली कंडीशन, आपको यह देखना है कि आपकी कुंडली में दशा क्या चल रही है। क्योंकि जहां आपकी कुंडली की दशा लेके जा रही होगी उस तरफ ही आपका जीवन जाएगा। अगर दशा के अंदर गुरु ग्रह नजर ही नहीं आ रहे तो आपके ऊपर इस गोचर का प्रभाव अल्पमात होगा। अल्पमात क्यों? क्योंकि गुरु ग्रह का गोचर जो हो रहा है वो किसी ना किसी भाव को प्रभावित अवश्य करेगा। ऐसा नहीं है कि प्रभाव ना पड़े, प्रभाव पड़ेगा, लेकिन प्रभाव जो है वो उतना ज़्यादा इंटेंसिटी में नहीं आएगा। इसको ऐसे समझ लीजिए, दुनिया के किसी दो देशों के बीच में लड़ाई चल रही है और कुछ देशों के ऊपर उसका इनडायरेक्ट प्रभाव आ रहा है। उसी तरीके से यदि ग्रह जिसका गोचर हम पढ़ रहे हैं वो दशा में है, तब उसकी इंटेंसिटी, उसका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। अन्यथा वो थोड़ी मात्रा में आपको प्रभावित करेगा। दूसरा, दशा के बाद चीज जो आती है वो है प्लेनेट के पास कितना विमशोपक बल है। आप लोगों को ये विमशोपक बल नहीं मिल पाता है तो आप वहां पे यूज कर सकते हैं अष्टक वर्ग का। ठीक है। षडबल जो है वो युतियों के लिए देखा जाता है और षडबल भी कुछ हद तक ग्रह की जो एक बल व्यवस्था है वो बता देता है। लेकिन षडबल में भी कई बार लोगों को बहुत सारे कंफ्यूजन्स आ रहे हैं। एक होता है विमशोपक बल जो दिशा में किसी भी ग्रह के कितना फल आ सकता है उसको दर्शाता है, और एक होता है प्लेनेट की नेचुरल स्ट्रेंथ, षडबल। तो आप षडबल को भी देख सकते हैं। विमशोपक बल आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अष्टक वर्ग का सहारा भी लिया जा सकता है। अष्टक वर्ग के अंदर ये देखना पड़ता है कि वहां पे जो बिंदु प्राप्त हैं वो 4 से ज्यादा हैं या कम है। यदि कम है तो किन ग्रहों ने वहां पे बिंदु प्रदान किए हैं, ये सारी चर्चाएं मैं पहले के वीडियो में करता आ रहा हूं। एक बार आप उसको वहां से ऑब्जर्व कर लीजिएगा। तो पहली चीज आपको सबसे पहले अपनी दशा देखनी है। दूसरा, आप अगर हो सके तो विमशोपक या फिर षडबल और अष्टक वर्ग का सहारा ले सकते हैं। तीसरी वो कौन सी चीज है जो कि आपको ध्यान रखनी है? वो इस बात को ध्यान रखना है कि जब कभी भी किसी कुंडली के अंदर आप चीजों को देख रहे हैं तो वहां पे कोई भी चीज इंडिपेंडेंट नहीं होती। इंडिपेंडेंट नहीं होती से मेरा मतलब है आपको वहां पे किसी भी तरह की युति, कंजंक्शन ध्यान रखना है कि आपकी कुंडली में जब कभी भी कोई गोचर, कोई चीज प्रभाव करेगी तो वो ना सिर्फ कि एक पॉइंट, बल्कि हो सकता है जन्म कुंडली में वहां पे कोई दूसरे ग्रह मौजूद हों, वो उनको भी टच करते हुए आगे बढ़ेगी। तो ध्यान रखिएगा, पूरे के पूरे इस वीडियो को लगाने से पहले, अप्लाई करने से पहले इन बातों पे ध्यान रखिएगा कि आपकी दशा क्या चल रही है। कोशिश ये होनी चाहिए कि दशा जो है वो छठे भाव के स्वामी, अष्टम भाव के स्वामी या द्वादश भाव के स्वामी की ना चल रही हो। लेकिन अगर मेष लगन की कुंडली है, ऐसी स्थिति में तीसरे और छठे भाव की दशा ज्यादा परेशान करने वाली है। अष्टमेश ही लग्नेश हो जाएंगे, फर्स्ट हाउस लॉर्ड हो जाएंगे। ऐसे स्थिति में वहां पे दशा मिक्स्ड रिजल्ट करेगी। उसी तरीके से गुरु की दशा यदि चल रही है तो नवम और 12वें भाव के स्वामी की दशा है। खर्चे, टेंशन के साथ साथ धार्मिक कार्य, धर्म के प्रति रुचि, हायर एजुकेशन, इन सारी चीजों को देखा जा सकता है। तो ये गुरु की दशा, मंगल की दशा मिक्स्ड रिजल्ट की है। लेकिन बुध की दशा यदि है तो चुनौतियां कही जाएंगी। इससे हटके बाकी के ग्रहों की दशा जो है वो आपके कुंडली में कैसे बैठे हैं, अवस्थाएं क्या हैं और नवांश में उनका कहाँ पे प्रभाव है, उसको देखकर चीजें फिक्स कीजिएगा। ठीक है। शुभ दशा में यही मानूंगा कि जो आपके कुंडली में तीन भाव, तीसरा और छठा,
साथ ही साथ 12वां, इनके स्वामी की दशा जो है वो चुनौतीपूर्ण रहेगी। अष्टमेश की दशा क्योंकि लग्नेश है तो वो फिर भी पॉजिटिव कही जाएगी। बाकी ग्रहों की दशा जो है उसके हिसाब से आपको समझना है। इस पर्टिकुलर कुंडली के इस लगन के अंदर शुक्र की दशा जो है वो भी थोड़ी सी खतरनाक मानी जाती है। शुक्र वैसे सौम्य ग्रह हैं, लेकिन दूसरे और सातवें के स्वामी होने की वजह से स्वास्थ्य पर ध्यान देने की बात आवश्यक रूप से आती है। तो ये तो मोटा मोटा दशा को लेकर मैंने आपको बता दिया। विंशोपक बल के अंदर अगर हम बात करें तो ये 20 में से पॉइंट्स होते हैं। अगर आपके पास कम से कम 10 पॉइंट से ज़्यादा हैं तब तो वो ग्रह आपको कुछ अपनी दशा अंतर दशा में फल दे पाएंगे। अब बात करते हैं कि जो गोचर होने वाला है इसके प्रभाव क्या क्या रहेंगे, जो कि सभी लोगों के ऊपर कम या ज़्यादा मात्रा में इंटेंसिटी बदलती रहेगी, बट प्रभाव महसूस कुछ हद तक तो होंगे। तो सबसे पहले स्थितियों को समझ लीजिए। गुरु का जो गोचर है वो कहीं ना कहीं मेष में लगन के ऊपर से होगा। सबसे प्लस पॉइंट जो कि चाहिए वो ये कि गुरु जब लगन में आ जाएंगे तो उनके पास दिशा बल आएगा। दिशा बल आने से अब यहाँ पे दो चीजें होने वाली हैं। पहली चीज, आपके भाग्य की वृद्धि होगी, क्योंकि आपका भाग्येश जो है उसको दिशा बल प्राप्त हो रहा है। तो आपके जीवन में जितनी अड़चनें आ रही थी, परेशानियां आ रही थी, चुनौतियां आ रही थी, उसके अंदर से निकलने के मार्ग अब प्रशस्त होते नजर आएंगे। यह पूरा गोचर जो है ये तकरीबन 13 महीने का गोचर है। इसमें कई बार चीजें आगे और पीछे चलेंगी, उस पर भी अभी थोड़े समय में चर्चा कर लेंगे। लेकिन इन 13 महीनों तक के लिए आपके पास आपका भाग्य, आप अगर हायर स्टडीज करना चाहते हैं तो वो, धार्मिक चीजों से जुड़ना चाहते हैं तो वो, इन सभी प्रकार की चीजों में एक नेचुरल स्ट्रेंथ महसूस करेंगे, क्योंकि गुरु को यहाँ पर दिशा बल प्राप्त होगा। लंबी यात्राएं भी अगर करनी है तो उसमें भी गुरु आपको सपोर्ट करेंगे। थोड़ा सा एक इम्पैक्ट जो है वो क्या होगा, 12वें भाव का स्वामी भी दिशा बल हासिल कर लेगा। ऐसी अवस्था में कुछ हद तक आपके जीवन में खर्चों को बढ़ाने की संभावनाएं बनेंगी। एनजीओ के साथ जुड़ के कार्य करना चाहते हैं तो वो संभावनाएं बनेंगी। अगर कोर्ट कचहरी के किसी मामले में आप उलझे हुए हैं तो वहां पर भी आपको उनसे सपोर्ट मिलने की संभावनाएं बनती हुई, बढ़ती हुई नजर आएंगी। गुरु का जो प्रभाव है वो दृष्टि संबंध से पंचम पर, सप्तम पर और नवम पर रहेगा, जो कि शुभ स्थिति कही जा सकती है। अब देखिए, जो लोग विवाहित हैं और संतान प्राप्ति का प्रयास करना चाहते हैं उनके लिए गुरु और शनि का ये गोचर मेष लगन के अंदर या मेष राशि के व्यक्तियों के लिए, राशि कहूंगा तो यहाँ पे चंद्रमा होना चाहिए और लगन कहूंगा तो पहले भाव में 1 नंबर मेष राशि होनी चाहिए, उनके लिए संतान उत्पत्ति के मार्ग जो हैं वो 1 साल तक प्रशस्त होते हुए नजर आते हैं, बनते हुए नजर आते हैं। लेकिन फिर वही बात है, आपकी दशा उसका सपोर्ट करना चाहिए। अगर दशा सपोर्ट नहीं कर रही तो रिजल्ट नहीं होंगे। इसके बाद प्रभाव कहाँ कहाँ का पड़े, गुरु, राहु और शनि तीनों का साझा प्रभाव जो है वो आपके पंचम भाव पर है। और खासकर ये कब तक है, जब तक कि राहु का गोचर ना हो जाए। राहु का गोचर सितंबर में होगा, इसलिए इस समय से लेकर 22 अप्रैल से लेकर सितंबर तक यदि हम देखें तो संतान उत्पत्ति में जो लोग जा रहे हैं उन्हें थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि एक शुभ ग्रह के साथ साथ 2 क्रूर ग्रहों की दृष्टि संबंध जो है वो बनता नजर आता है पंचम पे। ऐसी स्थिति में अचानक से गर्भ हानि की शिकायत ना पैदा हो, यहाँ पे आपको अप्रैल से लेकर सितंबर अक्टूबर तक पूरा सावधानी बरतनी चाहिए। सितंबर अक्टूबर के बाद जब राहु की दृष्टि यहाँ से हट जाएगी राहु के गोचर के कारण, तो ऐसी स्थिति में कुछ राहत की सांस ली जा सकती है सितंबर अक्टूबर से लेकर अगले साल के अप्रैल 2024 तक। अगर बात करें विवाह के लिए, तो विवाह जिनका हो चुका है वहां पर भी गुरु कारक के रूप में लिया जाता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। वो राहु और केतु से दृष्टि प्रभाव और शनि की तीसरी दृष्टि प्रभाव लिए हुए हैं। ऐसे स्थिति में कहीं ना कहीं जो आपका विवाह वाला भाव है उसके ऊपर भी थोड़ा सा चैलेंज बना हुआ नजर आता है। लेकिन जो प्रभाव पिछले 1-1.5 साल से जीवन के अंदर तूफान मचाए हुए है, गुरु की दृष्टि उस पर कुछ शुभता प्रभाव करेगी और चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके बेहतर करने का प्रयास आवश्यक रूप से करेगी। ये जरूर है कि सितंबर अक्टूबर तक ये चुनौतीपूर्ण स्थिति भी बनी रहेगी, लेकिन कोई ना कोई हल भी गुरुदेव की दृष्टि के कारण मिलता नजर आएगा। सबसे ज़्यादा ख्याल रखने वाली बात जो होगी वो होगी आपके लिए आपका नवम भाव, जो कि पिता को दर्शाता है। तो मेष लगन के जातक जातिकाओं में हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि पिता के घर के जो स्वामी हो रहे हैं गुरु, वो 3 क्रूर ग्रहों से प्रभावित हो रहे हैं और साथ ही साथ राहु की दृष्टि, गुरु की दृष्टि फादर के हाउस के ऊपर बनी हुई है। जिस समय सूर्य कहीं से भी प्रभावित होगा, पीड़ित होगा, जो कि कारक होता है, तो उस समय
उतने समय के लिए पिता के स्वास्थ्य पे आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। वो भी आपको दशा के अंदर दिखाई देगा कि अगर वहाँ पे सूर्य या नवम के स्वामी गुरु का दशा प्रभाव है तो पिता के स्वास्थ्य पे हमें थोड़ा सा ध्यान आवश्यक रूप से देना होगा। ये तो हुई मोटी मोटी चीज़ें। अब ये पूरे का पूरा जो गोचर होगा ये इस राशि में 3 नक्षत्रों के माध्यम से होगा। तो जो शुरुआती गोचर रहने वाला है, पहले इस बात को समझिए, हर किसी का भाव मध्य जो होता है वो अलग अलग डिग्रियों पे होता है। तो गुरुदेव की एंटर होते ही सबको रिजल्ट मिल जाएगा, ऐसी चीज भूल के ना सोचिएगा, क्योंकि लोगों को परेशान जब चल रहे होते हैं तो उनको हर एक दिन एक साल के बराबर लगता है। बट रियलिटी को समझिएगा, जब गोचर होगा तो जो आपका लगन के आसपास की डिग्री लिखी होगी उस पॉइंट पे होने वाला गोचर ज़्यादा अहमियत रखेगा। आप में से कुछ लोगों का जन्म हो सकता है कि 1 डिग्री, 0 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री पे हो, तो जब गुरु का शुरुआती गोचर है उस डिग्री के आसपास तब आपको प्रभाव मिल रहे होंगे। लेकिन कुछ जातक जातिकाओं का जन्म हो सकता है 15 डिग्री पे हो, 20 डिग्री पे हो, 28 डिग्री पे हो, तो गुरु के गोचर का प्रभाव उनको साल भर के अंदर उस डिग्री के आसपास जब गुरु का गोचर होगा तब अत्यधिक मात्रा में महसूस होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इन्हें 2.5 नक्षत्र क्रॉस करने हैं, 2.5 क्या बल्कि 3 समझ लीजिए। तो वो जो नक्षत्र है, पहला वाला है केतु का अश्विनी नक्षत्र, दूसरा होने वाला है भरणी शुक्र का नक्षत्र, तीसरा होने वाला है कृतिका सूर्यदेव का नक्षत्र। इस पूरे गोचर में गुरुदेव शुरुआत में 22 से लेकर 22 अप्रैल से लेकर तकरीबन 20 जून तक केतु के अश्विनी नक्षत्र में रहेंगे। अब जो रिजल्ट हैं वो बहुत ही वेरिएबल होने वाले हैं दोस्तों, समझिएगा। आप लोगों की कुंडली में ये देखिएगा कि केतु देव कहाँ बैठे हैं। अगर केतु देव की मौजूदगी 6, 8 या 12वें भाव में है तो ऐसे स्थिति में ये जो शुरुआत का गोचर है तकरीबन 22 अप्रैल से लेकर 20 जून तक और आगे जाके 23 नवंबर से लेके 2 फरवरी 2024 तक, ऐसी स्थिति में अगर केतु की मौजूदगी 6, 8वें या 12वें में है तो आपको थोड़ा सा चुनौतियां महसूस हो सकती हैं रोग के या कार्यक्षेत्र के भाव में, अगर विवाहित हैं तो विवाह के लॉन्गेविटी के मामले में, और यदि 12वें में बैठा है तो बेवजहों के खर्चों के मामले में। पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव इस वे में हो सकता है कि 6 की वजह से नौकरी प्राप्त हो रही हो, एक्सीडेंट से बचना चाहिए वहां पर। अगर आपके केतु अष्टम में बैठे हैं तो जीवन में कुछ अचानक से परिवर्तन के योग बनते नजर आ सकते हैं, और यदि 12वें में बैठे हैं तो विदेशों के साथ जुड़े हुए कुछ कार्य भी होते हुए नजर आ सकते हैं। सिक्के के दोनों पहलू होते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे, इसलिए दशा अगर अच्छी है और यहाँ पे बैठे हैं और दशा अच्छा करना चाह रही है तो शुभता प्राप्त कर लेंगे। अगर यहाँ ही बैठे हैं और दशा गलत तरफ जाना चाह रही है तो परेशानियां भी बनती नजर आएंगी। इसलिए कह रहा हूं शुरुआत में जो फेजेस हैं 22 अप्रैल से लेके 20 जून और 23 नवंबर से लेके 2 फरवरी तक का, इसमें जो रिजल्ट होगा गुरुदेव का वो आपके केतु पे डिपेंड करेगा कि केतु की प्लेसमेंट कहाँ है। यह अलग बात है कि यहाँ पे गुरुदेव की दृष्टियां शुभता का प्रभाव करेंगी, लेकिन एंड रिजल्ट डिसाइड करने वाला प्लेनेट केतु और कुछ हद तक मंगल होने वाले हैं। पहली चीज, अगर केतु शुभ भाव में बैठे हैं, अलग अलग भाव में से देखेंगे, सेकंड में बैठे हैं तो धन की प्राप्ति या धन संचित की बात हो रही होगी, तीसरे में बैठे हैं तो पराक्रम साहस छोटी यात्राओं की बात हो रही होगी, चौथे में बैठे हैं तो प्रॉपर्टियों में बदलाव या माता संबंधित कुछ चीजें हो रही होंगी, पंचम में बैठे हैं तो संतान संबंधित कुछ चीजें होती हुई नजर आ सकती हैं, प्रेम संबंधित चीजें नजर आ सकती है। लेकिन ध्यान रखिएगा केतु का प्रभाव थोड़ा सा अलगाववादी होता है तो चीजों से डिटैच भी कर सकता है। अगर सप्तम में बैठे हैं तो विवाह के संबंधित हो सकता है, दसम में बैठे हैं तो कर्म से संबंधित हो सकता है, लाभ भाव 11th में बैठे होंगे तो लाभ से संबंधित हो सकता है। इसीलिए यहाँ का रिजल्ट जनरल प्रेडिक्शन के रूप में नहीं दिया जा सकता। आपके केतु देव जहां कहीं भी बैठे होंगे, अगर वो शुभ भाव में बैठे हैं तो आप शुभता की उम्मीद कर सकते हैं। कंडीशन वही, दशा भी शुभ होनी चाहिए। इसके बाद अगला जो गोचर है वो शुक्र के नक्षत्र में होगा, जो कि 20 जून से चलेगा 22 नवंबर तक और आगे 3 फरवरी से लेकर 20 अप्रैल 2024 तक। ऐसे स्थिति में जो गुरुदेव का गोचर है वो आपकी साझेदारी, पार्टनरशिप, व्यापार, बिजनेस, मैरिज, इसको प्रभावित करता हुआ नजर आएगा, और कहीं ना कहीं फैमिली एक्सपेंशन और कुछ हद तक संचित धन के ऊपर कार्य करते हुए गुरुदेव नजर आएंगे 20 जून से लेकर 22 नवंबर तक और 3 फरवरी से लेकर 20 अप्रैल 2024 तक। शुक्र की स्थिति यहां पर अगर 6, 8, 12 में भी बनती है तो भी कुछ अड़चने भले पैदा हों, लेकिन ज्यादातर चीजें जो हैं दशा पॉजिटिव रही तो आपको संचित धन, परिवार, पारिवारिक सुख, लोगों के साथ मिलना जुलना, साझेदारियों के लाभ होते हुए नजर आएंगे। इसके बाद का जो गुरुदेव का गोचर है वो कृतिका नक्षत्र में रहेगा, जो कि 20 अप्रैल 2024 के बाद से अगली राशि में जाने तक बरकरार रहेगा। उस स्थिति में गुरुदेव जो है वो संतान, प्रेम और पेट संबंधित चीजों पे, क्योंकि पंचम भाव इन्वॉल्व होगा, उनसे जुड़ी हुई चीजों को लेकर आपको फल करते हुए नजर आएंगे।
जो इनके रिजल्ट्स हैं वो डिपेंड करेंगे कि ओरिजिनली आपकी जन्म कुंडली में सूर्य देव की प्लेसमेंट क्या है, वो क्या देना चाहते हैं। अगर सूर्य उच्च राशिस्थ हैं, बलवान है, तो काफ़ी शुभता के साथ रिजल्ट आएंगे। अगर वही सूर्य नीच राशिस्थ हैं तो वो जो गोचर प्रभाव है वो कुछ चुनौतियां भी उत्पन्न करते नजर आएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना होता है कि वीडियो में सब अच्छा शुभ सुनेंगे और वो इसके पीछे चलेंगे। ऐसा नहीं है। कुंडली के अंदर शुभता अशुभता आपकी जन्म कुंडली में अलग अलग भावों के स्वामी अलग अलग जगहों पे बैठ के कमजोर पड़ रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग होता है। और दशा जिस तरफ लेके जा रही होती है उस तरफ जीवन जा रहा होता है। इसलिए बार बार कह रहा हूं कि जो मोटा मोटा प्रभाव है वो हम यहां से ये कह सकते हैं कि गुरुदेव के आने की वजह से संतान, प्रेम पक्ष, विवाह, साझेदारी का पक्ष, व्यापार का पक्ष और काफी हद तक आपके भाग्य का पक्ष मजबूत हो रहा है। लेकिन शुरुआती समय में गुरुदेव जो है शनि राहु केतु से पीड़ित प्रभावित भी हो रहे हैं, तो वो उतना खुल के कार्य करते हुए नहीं दिखाई दे रहे जितना उन्हें खुल के कार्य करना है। लेकिन गुरु राहु के साथ आएंगे तो राहु को भी अपने आप में गुरु का रूप दिखाने की बोलेंगे। ऐसे स्थिति में थोड़ा सा भ्रमित स्थितियां भी जीवन में पैदा हो सकती हैं, वहां पे हमें थोड़ा सा सावधानी की आवश्यकता पड़ेगी। ये प्लस पॉइंट इसमें जरूर रहने वाला है कि मेष लगन के लिए यहाँ पे दिशा बली गुरु यानी कि भाग्य का डायरेक्शनल स्ट्रेंथ हासिल करना आपके जीवन में किसी ना किसी रूप में एक पॉजिटिविटी को लाने का प्रयास आवश्यक रूप से करेगा। दशा कितनी भी चुनौती दे रही हो, लेकिन फिर भी आपको किसी ना किसी तरीके से किसी बड़े व्यक्ति का सहारा मिल जाएगा, सपोर्ट मिलेगा, जो आपकी कई सारी समस्याओं का हल निकालते हुए नजर आएंगे। शनिदेव का जो गोचर है वो भी लाभ भाव में बना हुआ है, इसलिए 2.5 साल जो है वो आपके जीवन में अर्निंग्स गेन्स की तरफ मेहनत करके, शनि कड़ी मेहनत करके आप वहां पे बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो ये जो है ये रहने वाला है मेष लगन के जातक जातिकाओं के लिए। इसके अंदर जब ये पूरी यात्रा होगी गुरु की, तो आपके जो रिजल्ट्स हैं वो किन एरियाज को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगे, सिर्फ गुरु को लेकर बता रहा हूँ। अगर गुरु से देखा जाए तो ये जो नवांश बनेंगे वो 1 से लेकर 9 तक बनेंगे। इसीलिए इन आने वाले 13 महीनों में अलग अलग नवांश में जब गुरु अपनी यात्राओं को करते जाएंगे, उस समय पर कभी आपको अपनी पर्सनैलिटी, कभी आपको फैमिली वेल्थ, कभी आपको करेज, कम्युनिकेशन, ट्रेवल्स, कभी आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड, मदर से रिलेटेड, हैप्पीनेस से रिलेटेड, कभी चाइल्ड लव, रोमांस, एजुकेशन से रिलेटेड, कुछ समय अवधि आपको रोग चोट, बीमारी और नौकरियों से जुड़ी हुई, कुछ प्रभाव आपको विवाह, व्यापार, लंबी यात्राओं से, साझेदारी से, कुछ जीवन में आने वाले बदलाव से, और कुछ प्रभाव आपको भाग्य या पिता के समर्थन के रूप में देखने को मिलेंगे। ये तो हुई मोटी मोटी सी सारी बातें। अब आखिरी एक चीज, बात थी युति की। जब गुरु ग्रह गोचर करेंगे तो अगर आपके 1 नंबर के राशि में यानी कि मेष राशि में कोई ग्रह उनको वहां पे मिलते हैं जन्मकालीन आपकी कुंडली में, तो गुरुदेव अपना आशीर्वाद, अपनी शुभता, क्योंकि गुरु जाने जाते हैं देवताओं के आशीर्वाद के रूप में, वो अपनी शुभता, अपना आशीर्वाद उस ग्रह को देते हुए जा रहे होंगे। और वो ग्रह आपकी कुंडली में जिस भी भाव का स्वामी बनता होगा उससे जुड़े हुए रिजल्ट्स को करने की कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि इस समय मेष राशि के ऊपर शनि की तीसरी दृष्टि और फिर उस ग्रह को गुरु का साथ मिलता हुआ नजर आएगा। शनि की दृष्टि का मतलब है उसके प्रति कार्य करना, और गुरु का वहां आके उसको आशीर्वाद देने का अर्थ है उस कार्य की कंप्लीटनेस, उस कार्य की प्राप्ति, पूर्ति होना। तो अगर मेष राशि में आपकी कुंडली में जन्मकालीन कोई ग्रह मौजूद है, उनसे जब ये गोचर प्रभाव करेगा तब वो जिन भावों के स्वामी है, मान लीजिए मंगल है तो आपकी पर्सनैलिटी और आपकी लॉन्गेविटी या आपकी मैरिज की लॉन्गेविटी, आपके ट्रांसफॉर्मेशन, इनको प्रभावित करेगा। अगर वहां पे शुक्र बैठा है तो विवाह को और संचित धन को प्रभावित करेगा। यदि वहां पे बुध बैठा है तो आपके साहस, पराक्रम, कम्युनिकेशन के साथ साथ आपके नौकरी, आपकी हेल्थ, आपकी दैनिक दिनचर्या को प्रभावित करता नजर आएगा। अगर वहां पे सूर्यदेव बैठे हुए हैं तो संतान, प्रेम, विद्या संबंधित चीजों में कुछ नए आशीर्वाद प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। यदि यहाँ पे शनिदेव बैठे हुए हैं, ऐसे स्थिति में नौकरी में किसी प्रकार के परिवर्तन, आय के स्रोत में कुछ नई एक तरक्कियां, इन सारी चीजों के अंदर आपकी ग्रोथ देखने को आपको मिल सकती है। तो ये जो था, ये था मेष लगन के लिए प्रभाव। इन डेट्स को ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो डेट्स हैं ये सभी लग्नों के लिए सेम रहने वाली है। यहाँ पे जो डेट्स हैं ये वक्री गुरु के प्रभाव के कारण है, शुरुआती डेट्स जो हैं वो मार्गी गुरु के प्रभाव के कारण है, बीच में थोड़ा सा प्रभाव अस्त और दूसरी चीजों का आवश्यक रूप से आएगा, लेकिन मोटा मोटा जो प्रभाव है वो आपको ये मिलने वाला है। बार बार एक ही चीज कहूंगा, दशा पे ध्यान दीजिएगा, और ग्रह में षडबल और विमशोपक बल, अगर षडबल या विमशोपक बल कम है सिर्फ तभी आप कहीं ना कहीं उसका उपाय स्टोन के द्वारा करते हैं, अन्यथा नहीं। गुरु का यहाँ पे गोचर जो आपके भाग्येश के रूप में भी है, तो आप यहाँ पे नॉर्मली
मंत्र का सहारा ले सकते हैं, जिससे कि आप कठिन से कठिन समय में भी अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत बनाए रखते हुए जीवन में आ रही चुनौतियों का सामना करके अपनी विजय सुनिश्चित कर सकेंगे। तो ये आज का जो है रहा मेष लगन का। कल हम बात करेंगे वृषभ लगन को लेकर कि वहां पे ये युतियां, ये प्रभाव कैसे फल देंगी। बने रहिए वीडियोस में, आगे भी आप लोगों के समर्थन से जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियां हो सकती हैं गोचर के संबंधित, उसकी चर्चा करते चलेंगे। धन्यवाद।